नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। पूरे कनॉट प्लेस के इर्द गिर्द भगवान परशुराम से लेकर लगभग ब्राह्मण समुदाय के 65 सांसद इस बार जीत कर आए हैं लोकसभा में, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? सम्मान भी कर रहे हैं और समाज के लिए क्या आप लोग डिमांड करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं जाजी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ सांसद ही नहीं आ रहे हैं, पूरे भारत में प्रदेशों से तमाम ऐसे संगठन के लोग आ रहे हैं जो ब्राह्मण को सशक्त और मजबूत करने की विचारधारा के साथ आ रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का ये जो नेतृत्व है, मैं समझता हूं ब्राह्मणों को एक पटल के एक पट पर सबको एक साथ लेने की जो ताकत, जो सोच है, ये आने वाले दिन में भविष्य में चाहे राजनीतिक हस्तक्षेप हो या भविष्य को लेकर शिक्षा की दृष्टि और इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर जो हमारी सोच है उसको और भी आगे ले जाएगी। और इसी सोच के साथ आज सारे आप ताकत देखेंगे शाम तक हमारी कि सांसदों के साथ साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का एक बहुत मजबूत तमगा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। देश है और लगभग 50 से ज़्यादा ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करने वाले सभी सांसद जुटेंगे महाराष्ट्र सदन में। गोविंद कुलकर्णी की अध्यक्षता में होगा उनका अभिनंदन और सम्मान। तो हमारे साथ आयोजकगण हैं। जी अरविंद शुक्ला जी, कैसी तैयारी चल रही है? कितने सांसद आ रहे हैं, जरा बताएं। तैयारी तो इस कार्यक्रम की महीनों से चल रही है जी, और किसी भी कार्यक्रम को एटलीस्ट दिल्ली में करने के लिए यहाँ व्यवस्था करना उतना आसान नहीं है। जैसा आप देख रहे होंगे कि हाल कितना भव्य हाल हम लोगों ने बुक किया है, और जो हमारे माननीय सांसद ब्राह्मण समुदाय से जीत के आए हैं उनको हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उनको सम्मान करें, लेकिन उनसे ये भी आशा रहेगी कि हमारे समाज के लिए और हमारे समाज के हित में वो प्रखर और मुखर होकर के आवाज़ लोकसभा में उठाएं, अपने क्षेत्र में उठाएं, जिससे जिस तरह से पूरे देश में इसमें ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ब्राह्मण बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की हत्याएं की जा रही हैं, ब्राह्मण नेताओं को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद किया जा रहा है। ये चीज़ें रोकने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि अगर मुखर होकर के लोकसभा में या अपने क्षेत्र में आवाज़ उठाएंगे तभी ब्राह्मण कल्याण संभव है। हमने चूँकि संगठन हम लोग चलाते हैं और केवल ये कार्यक्रम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले हो रहा है, लेकिन इसमें देश के सभी ब्राह्मण संगठन ऑलमोस्ट भाग ले रहे हैं। सब लोग अपना अपना कोई न कोई प्रतिनिधि भेज रहे हैं और सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीड़ा उठाए हुए हैं। और हम लोग को किसी ब्राह्मण समुदाय को किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए और हमारे भविष्य की रक्षा की चाहिए। हम लोग प्रबुद्ध वर्ग से हैं, तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी मांग रहे हैं आप लोग? राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी जितनी थी उतनी ही बरकरार रखी जाए, यही बहुत है। क्योंकि पूर्व में भी आप अगर मुगल काल में जाएंगे, उसके पहले जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं मंदिरों से चलती थी, और मंदिरों से व्यवस्थाएं कौन चलाता था आपको पता ही है। तो वो व्यवस्था तो हम अभी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारी भागीदारी है उस अनुसार हमको दी जाए। इसमें कम से कम 20% हम लोग पूरे देश में हैं और 20% के अनुसार हमें भागीदारी दी जाए। इससे नीचे हमारी मांग नहीं है। हम सांसदों को सम्मान करने के पीछे हमारा केवल एक मकसद है, क्योंकि हमारे समाज से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे घर के हैं। तो हमारे समाज के लोगों का, हमारे परिवार के लोगों की रक्षा करना उनका धर्म है। नौकरी हो बच्चों की, या अगर हमारे बुजुर्ग कोई संग्राम सेनानी रहे हैं उनका सम्मान हो। आप देखिए हर जगह सबकी मूर्तियां लगाई जा रही। चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति नहीं लगाई गई। चंद्रशेखर आजाद के गांव में हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, उनका जो चबूतरा है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, और हमको लगता है चूना पोते उसको 50 साल हो गया होगा। मैंने ब्राह्मण क्रांतिकारी जो हैं उनका सम्मान किया जाए, ये भी हम लोग की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गजानन जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। तो गजानन शर्मा जी भी हैं मेरे साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो कुछ ही घंटे शेष हैं। तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और काफ़ी दिन पहले से शुरुआत हुई थी इसकी जी, और गोविंद कुलकर्णी जी के अध्यक्षता में ये तैयारी चल रही है। मैं यहाँ दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी, ब्राह्मण महासंघ का। मैं यहाँ लोकल हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब काम देख रहे हैं, और हमारा यही है कि जो ब्राह्मण समाज से जो मेंबर पार्लियामेंट्स आ रहे हैं उनका हम स्वागत करें, सत्कार करें, उनको सम्मानित करें, और जिससे हमारी हौसला अफजाई होगी और समाज आगे बढ़ता रहे हमारा, यही हमारी उम्मीद है। धन्यवाद। ब्राह्मण महासंघ के
प्रवक्ता जी। सर, आपका पूरा परिचय देते हुए और आज सांसदों का अभिनंदन करने जा रहे हैं दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में, बताएं कितने सांसद पहुंच रहे हैं, कैसी तैयारी है? लगभग 55 से 60 सांसद के आने की उम्मीद है जिनसे हमारी बात हुई है, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं देश को, सरकार की ब्राह्मणों की अपेक्षा जो भी सरकार करेगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देखिए कि सब कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई और दलों की जातियों की बात कर रहा है। हम ये कहते हैं कि हमारी अपेक्षाएं क्यों, जब सबसे ज़्यादा सम्मानित सारी चीज़ें ब्राह्मणों के साथ हैं तो वो सरकार को उचित अनुभव और सारी चीज़ों के हिसाब से जो है भागीदारी देनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें पूरे देश से, आप देखिए 29 प्रांत से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सारे हमारे जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जितने लोग हैं सब यहाँ दिल्ली पहुँच चुके हैं। और हमारा ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, और अगर सरकार तरीके से चीज़ों से मानेगी तो ठीक है, वरना हम लोग और चीज़ों को आंदोलन करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे जिससे कि हमारे लोगों को प्रॉपर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और जो ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है उससे जो है बचाया जा सके। तो प्रमुख सांसदों में कुछ सांसदों का नाम बताएं, कौन कौन लोग हैं? सांसद सारे, आप देखिए सारे दलों के, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक दल का है, सभी दलों के लोगों को सभी सम्मान दलों के सांसद, जैसे कांग्रेस से किशोरी लाल जी हैं, समाजवादी पार्टी से सनातन प्रसाद जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर महेश शर्मा हैं, तृणमूल कांग्रेस से कीर्ति आज़ाद भी हैं, कीर्ति आज़ाद भी हैं। तो हमने किसी दल के सांसद को छोड़ा नहीं है, सबको बुलाया, सबको सम्मान करेंगे हम लोग। पर हम इस सम्मान के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उस जनता का सम्मान करना का धर्म भी आपका है। अगर आप हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में, संसद में, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर गोविंद कुलकर्णी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, और हमारे पूर्व मंत्री अश्वनी चौबे साहब ये कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। धन्यवाद। मन महासंघ के द्वारा सांसदों का सम्मान दिल्ली में, तो हमारे साथ सुभाष चंद्र तिवारी जी हैं, आयोजक हैं। सर, कैसा कार्यक्रम की तैयारी है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सांसदों का सम्मान कर रहे हैं आप लोग। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्राह्मणों का सम्मान कहीं नहीं हो रहा है, और इस वजह से देश में इतनी जो समस्याएं आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। हिंदू डिवाइडेड हो गए हैं, सब अलग अलग। हम लोगों का उद्देश्य केवल ब्राह्मणों को सम्मान करना नहीं है, ये दिखाना है समाज को कि भाई हम भी तुम्हारे शुभचिंतक हैं और हमारा भी आदर होना चाहिए। हम लोगों ने हमेशा ऐसे ही काम किए हैं जो आदरणीय हो। आप कोई भी ब्राह्मण समाज देखिएगा हमेशा से अच्छा काम ही करता रहा है, इसलिए उन लोगों को सम्मानित करने के लिए कोई दूसरे लोग नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों ने ये संस्था जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, इसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, दिल्ली में हूँ, तो बड़ी उपाध्यक्ष हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।